पहले ये सरकार एलपीजी कॉमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस देश को सर से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाज़त देता हूँ। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहाँ से क्या व्यापार करना है? सारी दुनिया में इसकी किल्लत हो गई है, लेकिन हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। ये कह रही कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो हॉर्मुज स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। रांची में भी लंबी लंबी कतारें एलपीजी गैस के लिए लग रही हैं। पेट्रोल पंप में भी काफी लंबी लाइन लग रही है और लोग परेशान हैं बहुत, ये सोचकर कि आने वाले समय में क्या होगा। सरकार कह रही है कि 1 महीने का स्टॉक है, लेकिन 1 महीना, देखिए युद्ध कब रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो स्थितियां बन रही हैं तो उस पर सरकार को अपनी नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए, विदेश नीति, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और विपक्ष इसी के लिए चिंतित है। कल ये बात भी हो रही थी ना कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए समय निर्धारित कराया गया और फिर क्यों नहीं किया। तो मेरा कहना ये है कि वो इसलिए नहीं किया गया कि जिस समय इसके लिए पहल की गई थी उस समय ऐसी विकट परिस्थितियां नहीं थी। अभी देश के लिए सबसे अहम मुद्दा है देश की सुरक्षा, और ये जो परमाणु बम अगर एक विस्फोट हो जाए तो क्या होगा, नहीं होगा, उस पर सरकार को अपनी उनकी क्या सोच है, वो क्या कर रहे हैं, इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।